श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज है बैसाख मास के अमावस्या तिथि और आज इस पावन दिन पर मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए बैसाख अमावस्या की पौराणिक कथा। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा शुरू की जाए। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव, जय माँ गंगे। दोस्तों, इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य का फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वो पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी उपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती, तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार ने छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़के की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा, जो सच बात है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी तो पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समुद्र पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन के तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकार की आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी।
कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबी ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती है। सोना धोबी को अपने बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकार ने जाने लगती है तो सोना धोबी उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। साहूकार ने कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकार ने कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबी वचन से बंधी थी तो वह साहूकार के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबी अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसके बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबी साहूकार के घर पहुँच जाती है। साहूकार ने अपने बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबी कच्चा करुआ, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबी ने करुआ आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबी ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा और आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबी अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबी बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से वही अमावस्या का व्रत आ गया और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो दिखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। रास्ते में जो अमावस्या का व्रत उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या का व्रत आ गया तो मैंने वह व्रत को कर लिया। कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको दे दो। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रीता पुत्र, अब उसको सुन जिससे तो योग का आभास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णतः से मुझको बिना किसी संशय से जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तुम मेरी इन जड़ और चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति
तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में आकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप में मैं ही हूँ। हे पृथा पुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्य का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सब को तो मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं और मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरा अपना सत्य स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्य में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरे शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव का धारण करने वाला का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, अर्थ यानी दुख से निवृत्त चाहने वाले, अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले और जिज्ञासु यानी केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेक जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरे शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्य का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूर्ण की जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाला देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य के तथा जन्म लेने वाला समझते हैं, इसीलिए वो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसीलिए यह मूर्ख मनुष्य
मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वो दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्म को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। दोस्तों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन किया। वो धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर का रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मेरे घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बे को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बे से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने कहा कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गारे हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही
प्राणियों की जन्म मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाला ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मण को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसके आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसके बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, पर उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों को देखभाल किया करूंगी और जो भी बचा कुचा खाना हो वो भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसका नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह झोपड़ी के दरवाजा खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसके झोपड़ी में छोड़ आए। रानी के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसके झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक शेष सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। शेष सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्धापन कहना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय हो। दोस्तों, प्राचीन काल में सूर्यपुत्र सावर्णी ने पर्वतराज हिमालय पर आने के वर्षों तक घोर तपस्या की। तदंतर मनुत्व प्राप्त करने के लिए मन और वाक पर नियंत्रण किया और बेबस्वत मनवंतर के 28वें युग में द्वापरांत में लोक मंगलकारी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ करने का संकल्प किया। मुनि सावर्णी अत्यंत तेजस्वी थे। यदा कदा उनके दर्शन के लिए अनेक तपस्वी और मुनि आया करते थे। उनका आश्रम पुष्पभद्रा नदी के तट पर भद्र नामक वट वृक्ष के साया में निर्मित था। एक बार देवदारू वन में निवास करने वाले कुछ मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए
सावर्णी के आश्रम में पहुँचे। सावर्णी ने सबका आदर समेत स्वागत किया और घृपाद आदि से उनका सत्कार कर कहा कि आप जैसे सर्ववेदविद तपस्वी एवं भक्त मेरे आश्रम में पधारे। आपके दर्शन भाग्य से मैं धन्य हो गया। आपके आगमन का कोई विशेष कारण हो तो मैं जानना चाहूँगा। इस पर मुनियों ने भी नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भास्कर पुत्र, दरअसल आपके दर्शन लाभ से हम धन्य हो गए हैं। हम लोग महर्षि गौतम के श्राप से वशीभूत हो, अपने ज्ञान विवेक और तपोबल से वंचित हो, प्रायश्चित के निमित्त तीर्थटन के लिए जा रहे हैं। मुनियों की व्यथा सुनकर सावर्णी द्रवित हुए और पूछा कि तपस्वी गौतम ने आप लोगों को क्या श्राप दिया? आपने उनका कैसे अहित किया था? सब विस्तार बता दीजिए। मुनियों ने कहा कि एक बार इस भूतल पर 12 साल अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप असंख्य जीवधारियों के साथ औषधियों का भी विनाश होने लगा। इस संदर्भ में महर्षि गौतम ने जन कल्याण हेतु 17 यज्ञ का संकल्प किया। पितामह ब्रह्मा गौतम के संकल्प पर हर्षित हुए। उन्होंने चिंतामणि सदृश धान के बीज गौतम को प्रदान किए। उन बीजों का महात्म्य सुनिए। यदि प्रातः काल प्रथम पहर में वे बीज बो देते हैं तो दूसरे पहर में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्याह्न के समय आप धान से अन्न बनाकर भोजन कर सकते हैं। ब्रह्मा से प्राप्त इस अपूर्व धान की बदौलत महर्षि गौतम यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी जनों को समय पर अन्नदान करते रहे। यह समाचार दावानल के भांति सर्वत्र फैल गया। फिर क्या था? क्षुधा पीड़ित मुनि और वनवासी आश्रम में पहुंचने लगे। हम लोग भी समय पर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनका आदर सत्कार पाकर यज्ञ समाप्ति तक वही रह गए। इस बीच अनावृष्टि समाप्त हो गई। समस्त भूमंडल पर भारी वर्षा हुई। सारी धरती शस्य श्यामला हो हरितिमा से लहलहा उठी। अन्न का अकाल दूर हो गया। यज्ञ में आहूत ऋत्विज मुनि अब अपने अपने आश्रमों को लौटने की तैयारी करने लगे। वनवासी अपने निवास को लौट गए, परंतु गौतम मुनि ने तपस्वियों को थोड़े समय तक और रुक जाने की अभ्यर्थना की। मुनि समुदाय मिष्टान्नों का सेवन करते हुए गौतम का आदर सत्कार पाकर उनके आश्रम में ही रह गए। जब गौतम महर्षि द्वारा आयोजित नवे वर्ष सत्यक्रतु समाप्त हो चुका, तब कुछ मुनियों ने अपने आश्रमों का संकल्प किया और गौतम से अनुमति मांगी, परंतु महर्षि गौतम ने उनको अनुमति नहीं दी। इस पर वे सोचने लगे कि हम लोग दुर्भिक्ष के समय महर्षि गौतम के आश्रम में रहे, यह उचित भी था। किंतु जब सारा देश सुभिक्षित है तब जबरदस्ती हम लोगों को रोक रहे हैं। लगता है कि इनके भीतर अन्नदान करने का अहंकार हो गया है। हम लोग केवल इनके आश्रम में रहकर अपना पेट पाल रहे हैं और हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। यही क्या एकमात्र तपोबल रखते हैं, यही वेद विद्या और शास्त्रों की ज्ञाता है। इसलिए इनको किसी प्रकार से दोषी ठहराकर इनके अहंकार का दमन करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यो विचार करके द्वेषी मुनियों ने एक मायावी गाय की सृष्टि की और उसको गौतम महर्षि के खेत में छोड़ाए। गाय के गले में एक पगड़ी बंधी हुई थी, उसके साथ बछड़ा भी था। गाय धान और गेहूं की फसल चल रही थी। गौतम महर्षि प्रातःकालीन स्नान संध्या आदि नित्य नैमित्तिक कृतियों से निवृत्त होकर अपने आश्रम को लौट रहे थे। खेत में फसल चलती गाय को देख महर्षि ने हाँक दिया, पर वह हिली डुली नहीं। इस पर गौतम ने अपने कमंडल का जल हाथ में डालकर गाय पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श लगते ही गाय ने खेत में ही अपना प्राण त्याग दिया। गौतम गाय की मृत्यु पर चकित रह गए। अपने आश्रम को लौटकर ऋषि मुनियों से प्रार्थना की कि तपस्वियों बताइए, मैंने खेत में चलती गाय पर जल छिड़क दिया, गाय मर गई, इस गोवध का प्रायश्चित क्या होगा? तपस्वियों ने कहा कि आपने इच्छा पूर्वक गाय का वध कर डाला, इसके लिए प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। यदि आप पुनः गाय को जीवित देखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि दिव्य जल से उसे अभिषिक्त करें। तब तक आप यज्ञ यज्ञादि संपन्न नहीं कर सकते। इस जघन्य पाप के भागी हुए आपके आश्रम में हम एक क्षण भी नहीं ठहर सकते।
यह कहकर हम सब लोग उस साधु पुरुष गौतम के आश्रम से चले गए। इसके उपरांत गौतम महर्षि ने गंगा जल से गाय को पुनर्जीवित करने का निश्चय करके गंगाधर शिव जी के प्रति घोर तपस्या करने का संकल्प किया। कैलाश शिखर पर पहुंचकर अनेक वर्षों तक गौतम ने तपस्या की। गौतम की तपस्या पर प्रमुदित होकर भक्त वत्सल शिव शंकर ने प्रत्यक्ष होकर पूछा कि महर्षि गौतम, मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूँ, मांगो तुम कैसा वरदान चाहते हो। इस पर गौतम ने भक्ति पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके निवेदन किया कि भगवान मुझे गंगा प्रदान कीजिए। तत्काल शिव जी ने अपने जटा जूट से एक जटा निकालकर गौतम के हाथ में दिए और कहा कि तपस्वी, तुम जलसिक्त इस जटा को ले जाकर मृत गाय के स्थल पर रख दो। वहाँ पर एक नदी का उद्भव होगा। नदी के जल के स्पर्श मात्र से गाय पुनर्जीवित होगी और तुम गोवध के पाप से मुक्त हो जाओगे। साथ ही इस घटना के षड्यंत्र का तुम्हें बोध होगा। महादेव के अदृश्य होते ही गौतम मुनि ने जटा को ले जाकर मृत गाय के स्थल पर रख दिया। उसी क्षण वहाँ पर तेज धार वाली गंगा प्रादुर्भूत हुई और गंगा जल के स्पर्श से गाय जीवित हो उठी। इसके बाद गंगा की वह धारा गौतम के पीछे बह चली। गौ की रक्षा जिस धारा से हुई वो गोदावरी नाम से विख्यात हुई और गौतम इस धारा को लाए थे। इस कारण वह महानदी गौतमी नाम से लोक प्रशस्त हुई। महेश्वर की महिमा से गौतम को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनियों की प्रवंचा से परिचित हो गौतम ने उन कृतज्ञ तपस्वियों को श्राप दिया, तुम लोगों ने अपनी माया शक्ति से मुझ पर गो हत्या का आरोप लगाया, इसलिए आज से तुम लोग अपने ज्ञान से वंचित होकर तपोविहीन बन जाओगे। हे सूर्यनंदन सावर्णी जी, महर्षि गौतम के श्राप ग्रस्त हो हम लोग अज्ञानी बन गए। पुनः उन्होंने हमारी प्रार्थना पर अनुग्रह करके सत्कर्म फल प्राप्त करने के लिए सह्याद्री में स्थित भैरव क्षेत्र में जाने का उपाय बताया। हम लोग वही जा रहे हैं। मध्य मार्ग में आपके दर्शन से हम कृत्य हुए। अब हमें आज्ञा दीजिए। यो अपना वृतांत सुनाकर मुनि वृंद महर्षि गौतम से विदा लेकर पुण्य प्रदायी भैरव क्षेत्र की ओर निकल पड़े। दोस्तों, एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर
जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूर के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं, और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत के गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है, और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपने पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहां पर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़े की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी और अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। उसने राजा को इसकी सूचना दी, अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है।